नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, उसमें हमने बात किया था कि हिस्ट्री का जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका सिलेबस को हम लोगों ने देख रहा था कि कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ना है, किस किस चैप्टर से कौन कौन से हमारे माइक्रो टॉपिक्स हैं। तो हमने वहाँ पे 9 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ा था। 9 चैप्टर तक हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से सिलेबस हैं उसमें। तो अब हम लोग बात करते हैं 10th चैप्टर का। तो 10th चैप्टर में हमारा है इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें पढ़ेंगे कि 1600 से लेकर के 1650 ईस्वी के बीच का जो समय है उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ है। उसमें मुख्य रूप से हमें जहांगीर के बारे में पढ़ना है। जहांगीर का जो राज्याभिषेक होता है, जहांगीर जो अपना कमान को संभालते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और जहांगीर का जो अर्ली फेज़ था, जो उनके कुछ कुछ समय जो स्टार्टिंग था उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थे उनके साथ में शुरुआत के दौर में, और वे कौन कौन से एरिया में उनके साथ अपना विस्तार को किया था, एक्सपेंसन किया है ना, इन सारी चीज़ों को देखना है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग नूरजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। और नूरजहाँ का जो एक इनका पॉलिटिकल और आर्मी का जो एक ग्रुप था, टीम था, जिसमें अच्छे से किस तरह से ये शासन को चलाने के लिए काम कर रहे थे, उसके बारे में। उसके बाद रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहाँ कौन कौन से रिबेलियन के साथ इनका एक प्रकार से जो लड़ाई हुआ, किस किस के साथ इनका, है ना, उसके बारे में हमें देखना है। यानी कुल मिला करके हम बात करें तो जहांगीर के लेकर के और शाहजहाँ के पीरियड के बीच की चीज़ों को हम लोग इससे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम 11वां चैप्टर की बात करें, 11 चैप्टर की, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना है। औरंगज़ेब का जो इनका रिलीजियस पॉइंट क्या था, पॉलिटिकल इनका अप्रोच, पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थे, पॉलिटिकल इनका एक्सपेंशन क्या था नॉर्थ इंडिया में, और इनका जो एक प्रकार से किस तरह का रिलेशन था, किस तरह का इनका एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि इनका जो कोऑर्डिनेशन था राजपूतों के साथ में वो किस तरह का था। तो इनके तो 11th चैप्टर के में हम लोगों को जो मुख्य रूप से पढ़ना है, अब मेनली अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग का औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना है। औरंगज़ेब का वार सक्सेशंस को कौन कौन थे, ये अपना कौन कौन से टेम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, जजिया टैक्स के बारे में पढ़ना है ना। सेकेंड फेज़ में ये हो गया हमारा। फर्स्ट फेज़ भी हमारा जो रिलीजियस पॉलिसी है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें लास्ट, जो अगर हम इस बात टॉपिक की बात करें तो इसमें जो हम लोग का जो मुख्य जो टॉपिक है, देख सकते हैं आपके ब्रिज विद मरवाड़ एंड मेवाड़। कहने का मतलब राजस्थान में जो मरवाड़ी लोग हैं, जो मरवाड़ है ना, मरवाड़ है और मेवाड़ है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कन्फ्यूज़न क्या था इन लोगों के बीच में, क्या एक प्रकार से ब्रिज है, डिफरेंस क्या था, है ना, क्या चीज़ का एक प्रकार से विवाद था, है ना, इसको देखना है। तो 12th नंबर में अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें हमें क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल। अब मुगल के टाइम का क्या क्या क्लाइमेक्स था, क्या क्या क्राइसिस था, और यूँ कह लीजिए कि एक प्रकार से डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल साम्राज्य की जो हम बात करते हैं, तो इस पीरियड में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से यही चीज़ों को देखना है। राइज ऑफ मराठा, मराठा कैसे उभर करके आते हैं, उनका किस तरह से शिवाजी का करियर स्टार्ट होती है ना, इस सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों को देखना है। और औरंगज़ेब और डेक्कन प्लेट्यू को लेकर के, यानी आप मराठा वाले देख रहे हैं, शिवाजी को देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको पढ़ना है। 13 नंबर अगर चैप्टर की बात करें हम, 13 नंबर में है कि सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, किस तरह से हमारा सोसाइटी उस टाइम डेवलप हुआ था, और स्ट्रक्चर्स किस तरह का था हमारा सोसाइटी का, एंड किस तरह से ये ग्रोथ कर रहे थे। तो इसमें हमारा रूरल सोसाइटी का क्या रोल था, देहात वगैरह का क्या रोल था, टाउन का क्या रोल था, और टाउनशिप में रहने वाले लोगों के लाइफ किस तरह से वहाँ पे ग्रोथ कर रहे थे, क्या स्ट्रक्चर था उन लोगों का, इन सब चीज़ों को देखना है। उसमें हमारा स्लेब्स का लाइफ कैसा था, वुमेन का कैसा था, आर्टिसंस का कैसा था, है ना, रूलिंग क्लास का किस तरह का था, मिडिल क्लास के स्ट्रेटा वाले लोग कैसे थे, कॉमर्शियल क्लासेस किस तरह से चलते थे। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है 13 नंबर चैप्टर में। ये हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि मैं सारे इस जो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं सारे मैंने आपका जो सिलेबस में मैंने सब कुछ सारा कुछ लिखे हुए हैं। इन सारे सिलेबस के बाहर कोई भी टॉपिक नहीं आएंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने अदर सारे एग्ज़ाम्स के, मेंस का और पीटी का एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही आपका समझिए कि बहुत आपका डिटेल्स में सारी चीज़ों को आप इसको देख लेंगे। 14 नंबर चैप्टर की बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक
एंड लाइफ पैटर्न, और कहने का मतलब है कि उन लोगों का क्या एक प्रकार से प्रोस्पेक्ट था, क्या उन लोगों का जीवन शैली था, किस तरह से उन लोग रहते थे, क्या उन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस था। तो इनलैंड ट्रेड कैसा था। इनलैंड ट्रेड कहने का मतलब है जो आपका देश के अंदर ही, लैंड बाउंड्री के अंदर ही किस तरह की व्यापार चल रही थी वो। ओवरसीज ट्रेड में बात करेंगे तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड की बात कर सकते हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम वाटर वे के थ्रू हम जाते हैं। मान लो कहने का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हमारा बिजनेस हो रहा है तो उसका क्या, उसका फॉरेन जो फॉरेन का जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में हमारा किस तरह का रोल ये प्ले कर रहा था। अगर हम देखें कि इसमें जो कंपनियां की क्या क्या पोजिशंस था, क्या क्या मर्चेंट्स थे, है ना, लैंड ट्रेड क्या था, है ना, इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। मुगल स्टेट के बारे में, कॉमर्स के बारे में, नया ट्रेंड जो हमारा इंडिया में इकोनॉमिक डेवलप हो रहा था उस टाइम, उसके बारे में पढ़ना। 18th सेंचुरी का स्टार्ट होता है फिर वहाँ से। और अगर हम देखें 5th नंबर चैप्टर के रूप में तो यहाँ पे रिलीजन, रिलीजन को लेकर के है, फाइन आर्ट्स को लेकर के है, साइंस को लेकर के, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के 15 नंबर चैप्टर। इसमें हमें देखना है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू रिलीजन्स का क्या है, सिख रिलीजन्स क्या है, इस्लाम क्या है। फाइन एंड आर्ट्स में देखेंगे तो हम लोग आर्किटेक्चर्स देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे, लिटरेचर्स देखेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे हम लोग, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजीज थे। 16 नंबर चैप्टर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट हाफ जो सेंचुरी था उसमें क्या था कि एक हमारा बहादुर शाह जफर जो फर्स्ट थे उनके बारे में पढ़ना है, बहादुर शाह जफर फर्स्ट, एंड बिगनिंग इनका क्या था, स्ट्रगल। उसके बाद इसमें राजपूत के अफेयर्स, उनके साथ क्या क्या थे, मराठा के साथ, डेक्कन के बारे में पढ़ना है, डेक्कन में किस तरह से ये एक्सेंचुएशन हुआ था ऑफ द पार्टी का स्ट्रगल के लिए, स्ट्रगल ऑफ द न्यू, है ना, विजारत। इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखना। आने कहने का मतलब है कि बहादुर शाह जफर जो हमारा अंग्रेजों के आने से पहले की जो सिचुएशंस थी उनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग को देखना। उसके बाद यहाँ पे देखना है लास्ट इसमें टॉपिक इसी में, राइज ऑफ द रीजन स्टेट, बिगनिंग ऑफ द फॉरेन, है ना, इन्वेजन। किस तरह से आपका जो यहाँ पे 1700 से लेकर 1725 से लेकर 1748 तक के ड्यूरेशंस को देखना है। लास्ट चैप्टर हम देखते हैं इसमें जो मेडिवल हिस्ट्री में, वो है मराठा बीट फॉर सुपरमेसी। अब मराठा कैसे सुपरमेसी मतलब एक प्रकार से उभर करके आते हैं, और इनका जो जो पीरियड होता है, जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों जो होता है मराठा एंड देयर पॉलिसी, इनके क्या क्या पॉलिसीज हैं जो ये इस तरह से एक्सपेंस करते हैं, और इनका जो मराठा का जो एक प्रकार से मराठा और यहाँ पे निज़ाम उल मुल्क जो है इसके साथ में क्या क्या इनका किस तरह का एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि क्या रिलेशन है, किस तरह का एक प्रकार से गठजोड़ है ना। मराठा एडवांस इनटू द गुजरात एंड मालवा, मराठा जो है किस तरह से अपने आप को गुजरात और मालवा में भी अपने आप को आगे की ओर ले जाते हैं। इन सारी चीज़ों को, और मराठा जो है एक प्रकार से एडवांस इन दोआब एंड पंजाब। दोआब हम उसे बोलते हैं जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, और वो बहुत ही फर्टाइल भूमि होता है जिसपे लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। तो पंजाब का एरिया और ये दोआब वाले एरिया को लेकर के मराठों का क्या इसमें चीज़ें था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुआ, किस किस के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, इन सारी चीज़ों को जानना है। वो सारी डिटेल्स हम जब चैप्टर के अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। लास्ट सेकंड हमारा जो है इसमें फर्स्ट फेज में जो हम लोग को पढ़ना है 1741 से लेकर के 1752 ईस्वी तक का, ये सेकंड फेज है। और लास्ट में बैटल ऑफ पानीपत, और ये लास्ट में जो थर्ड बैटल जो हमारा है पानीपत का, वो पढ़ना। और इस तरह से हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है। और मैं बात करूंगा कि आप बाकायदा सारे सिलेबस को लिख लीजिए प्लीज़, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक को लिखिए सारा चीज़, और बाकायदा इसको तैयारी करते हुए चलें। तो ये हमारा मेडिवल का था। हम नेक्स्ट जो आप सबसे पहले हम जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को पहले सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा मैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा और अपना चैप्टर वाइज हर टॉपिक का एक्सप्लेन करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से हैंड राइटिंग का नोट्स रहेगा मेरा, और जो मैं खुद से पढ़ता हूँ वही चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए तो इसे देखिए पूरा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कुछ बात है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं हमें, है ना। और ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का था। और नेक्स्ट जो हमारा होगा सिलेबस वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। इस तरह से हमारा एंशिएंट, मॉडर्न और आपका मेडिवल, ये जो मेडिवल चल रहा है ये तीनों का तीनों कंप्लीट होने के बाद मैं ज्योग्राफी का बनाऊंगा सिलेबस। जो भी सिलेबस उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर हम आएंगे। तो अब तक ये वीडियो को कंप्लीट यहाँ तक आपने देख चुका है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।